तो देखो, नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी विराजमान हैं। कैलाश मानसरोवर पर भोले बाबा बैठे हैं। भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का वर्षण हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान के जन्म से लेकर के और स्वधाम गमन तक की सारी लीलाओं का स्मरण कर लिया है। अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में भगवान को धारण कर लिया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने शुभारंभ करते हुए ही लिख दिया है कि जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र भी है और श्रीमद् भागवत का सूत्र भी है। जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म के बारे में हम लोग जानने की चेष्टा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। वो ब्रह्म कौन है, वो ईश्वर कौन है, वो परम पिता परमेश्वर कौन है। तो महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि हम उसी ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं जो कि जन्माद्यस्य यतः कह करके संबोधन कर रहे हैं। माने जिस ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, जिसका न कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, न जो साकार है, न निराकार है, न जिसके अंदर कोई आकार है, न विकार है, जो हमारी बुद्धि और हमारे मन से बहुत परे है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उस ब्रह्म ने बड़ी कृपा करी इस संसार के ऊपर कि आज वही ब्रह्म कन्हैया बन करके प्रकट हो रहा है, वही ब्रह्म राम जी बन करके प्रकट हो रहा है। तो उसी ब्रह्म का महर्षि वेदव्यास जी महाराज निरूपण कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा संभव कैसे हुआ? तो देखो, ऐसा संभव इसलिए हुआ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संसार में भगवान के परम लाडले भक्तों की जैसी जैसी भावना हो जाती है, भगवान उसी के अनुरूप रूप धारण कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं और फिर संसार में जन कल्याणार्थ लीला करते हैं। तो आज भगवान का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? तो देखो, वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ। आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। वसुदेव जी के घर में महाराज कैसे हुआ? क्योंकि
वसुदेव जी तो उस समय कंस के कारागार में बंद थे, मैया देवकी भी कंस के कारागार में बंद थी। तो वसुदेव जी का घर कहां से हुआ? तो महर्षि वेदव्यास जी और महापुरुषों ने समझाया कि भैया ये ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणीम गृहम उच्यते। वास्तव में हमारा असली घर, हमारी भार्या, हमारी गृहिणी ही होती है। जो हमारी धर्म पत्नी है वही हमारा घर है। अब हमारी धर्म पत्नी हमारे साथ जंगल में रहे तो भी हमारा घर हमारे साथ है, कहीं मंगल में रहे तो भी हमारा घर हमारे साथ है, कहीं पहाड़ कंदराओं में रहे तो भी हमारा घर हमारे साथ है, या कहीं कंस आदि के किसी कैद खाने में कारागार में रहे तो भी महाराज हमारा घर हमारे साथ है। अन्यथा यदि कोई कहे कि नहीं महाराज हम ऐसा नहीं मानते, हम तो ये ईंट पत्थर के मकान को, राजमहल को, बंगला को ही घर मानते हैं, तो सोचो कि तुम्हारी शादी नहीं करी जाए और तुम्हें किसी 10,000 करोड़ के आलीशान सुविधाओं से लैस किसी राजमहल में छोड़ दिया जाए और बाहर से ताला लगा दिया जाए और उसमें आपके अलावा कोई न हो और संसार की सारी लग्जरी से लग्जरी सारी सुविधा उस राजमहल में मौजूद हो, तो महाराज तुम उसमें कितने दिन काट लोगे? अरे 2-4 साल काटना बड़ा भारी पड़ जाएगा। सोचोगे जब हमें देखने वाला, हमारे साथ रहने वाला, बतियाने वाला, हमारा हालचाल पूछने वाला, सुख दुख बांटने वाला जब यहाँ कोई है ही नहीं, तो इस ईंट पत्थर के राजमहल को या सोना चांदी को या हीरे जवाहरातों को या इन सुख सुविधाओं को क्या हम सिर में मारेंगे? क्या फायदा इनका भाई? तो उसमें तुम अकेले नहीं रह पाओगे, या तो बिलबिलाओगे, तड़फोगे, हल्ला करोगे, या फिर आत्महत्या भी कर सकते हो। और यदि तुम्हारी घरवाली तुम्हारे साथ है तो किसी राजमहल की आवश्यकता नहीं है, फिर तो कहीं एक झोंपड़ी भी बना करके बैठ जाओगे तो वही तुम्हारा घर है, और फिर उसी में 2-4 बालकों के साथ और अपनी घरवाली के साथ संपूर्ण जीवन आनंद से आप व्यतीत कर पाओगे। तो देखो भैया, हमारा अपना असली घर तो हमारी भार्या, हमारी घरवाली ही होती है, हमारी धर्म पत्नी ही होती है। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि वसुदेव जी के साथ में उनका घर है। अब वो घर चाहे कहीं भी रहे, तो लाला का जन्म, भगवान का जन्म तो वसुदेव जी के घर में ही हुआ ना। तो भले कंस के कारागार में हुआ, लेकिन कंस के कारागार में भी वसुदेव जी का घर बैठा हुआ है, जो कि हमारी देवकी मैया है। कंस ने बड़ा इंतजाम करके रखा है, कंस ने सोच करके रखा है कि जैसे ही देवकी का अष्टम गर्भ जन्म लेगा मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन कोई कितना भी ज्यादा चालाक बने, कोई कितना भी ज्यादा चतुर बने, भगवान से ज्यादा चालाक, भगवान से ज्यादा दक्ष, भगवान से ज्यादा मलूक सुंदर और संसार में कोई नहीं है। भगवान ने जब जन्म लिया तो योग माया यही हमारी विंध्यवासिनी मैया, जो कि हमारे श्री राजन पाठक जी हमें समझा रहे थे, विंध्यवासिनी मैया का इतिहास बता रहे थे कि यही आदि शक्ति है और इन्हीं आदि शक्ति मैया के ही सारे रूप हैं।
वो चाहे भगवान की योग माया का हो, वो चाहे अष्टभुजा देवी का हो, वो चाहे लक्ष्मी मैया का हो, और वो चाहे सरस्वती मैया का हो, या फिर वो चाहे हमारी लक्ष्मी मैया का हो, तो सारे के सारे रूप जो है, चाहे काली मैया का हो, हमारी विंध्यवासिनी मैया के ही हैं। तो भगवान ने विंध्यवासिनी मैया से प्रार्थना करी और विंध्यवासिनी मैया ने योग माया से कंसादि सारे दुष्टों को योग निद्रा में थोड़ी देर के लिए सुला दिया। न केवल सुला दिया अपितु समझ लो कि मूर्छित कर दिया। तो देखो भगवान ने योग माया का सहारा लेकर के और कंसादी दुष्टों को सुला दिया। भगवान का जन्म हुआ, मैया ने लाड़ लड़ाया, वसुदेव जी ने बहुत प्रेम किया और भगवान की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए वसुदेव जी महाराज गोकुल में ले गए और गोकुल में जाकर के भगवान ने ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्रदान किया। आज कन्हैया ने बड़े है गए तो सोएसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान स्वराट भेष धारण किए, ग्वाल वालों के मध्य में बैठ करके कन्हैया कलेवा करते हैं। मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है लाला का, और जब ऐसी झांकी जब ग्वाल वालों के साथ कहीं कोई आचार विचार का, खान पान का, शुद्धिकरण का ख्याल नहीं रखते हैं ठाकुर जी, तो महाराज ब्रह्मा जी जैसे और बलराम जी जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंत यस्तूरय। ब्रह्मा जी जैसे आदि कवि भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देख करके। बलराम जी जैसे सूरवीर जिन्होंने सारा ब्रह्मांड अपने सिर पर उठा करके रखा हुआ है, वो भी भगवान की लीला नहीं समझ पाते हैं। और भगवान जब अपनी वेणु का निनाद करते हैं, जब अपनी बंसी बजाते हैं, यमुना जी के किनारे खड़े हो जाते हैं, तो भगवान की वेणु का तो महाराज चमत्कार ही अलग है। सनी पाठक जी, भगवान जब यमुना जी के किनारे वेणु बजाते, बंसी बजाते हैं, तो देखो यमुना जी का जो धर्म है वो ये है कि हमेशा निरंतर प्रवाहित होती रहे, यही उनका धर्म है। लेकिन कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो यमुना जी अपना धर्म कर्म भूल जाती है, माने प्रवाहित होने की बजाय यमुना जी स्थिर हो जाती हैं, जम जाती हैं, बर्फ बन जाती हैं। यमुनायाः कठिनत्वम, फिर यमुना जी के ऊपर कोई जमीन समझ करके पार करना चाहे, चलना चाहे, तो बड़े आराम से जा आ सकता है। तो यमुनायाः कठिनत्वम और पाषाणाद्रे द्रवत्वम। अभिषेक जी, पाषाणाद्रे द्रवत्वम माने पत्थर, पत्थर भी भगवान की मुरली को सुन करके पिघल जाता है। ऐसा कौन सा पत्थर है भैया ब्रज में? तो ब्रज में तो सबसे पहले हमारे गिरिराज महाराज ही हैं। तो गिरिराज महाराज को जब मुरली सुनाई देती है तो यमुना जी के किनारे अब वैसे तो आ नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ पत्थर का रूप है और पहाड़ पत्थर कभी चला नहीं करते हमारी दृष्टि में। लेकिन गिरिराज महाराज जब वेणु सुनते हैं तो गिरिराज महाराज से रहा नहीं जाता है। और पाषाणाद्रे द्रवत्वम माने गिरिराज महाराज भी द्रवीभूत हो जाते हैं, जल के रूप में परिणित हो जाते हैं, तरल पदार्थ बन जाते हैं और अपने आप को बहा करके यमुना जी की तरह कन्हैया के
और ज्यादा आस पास में ले आते हैं और फिर भगवान की वेणु का निनाद श्रवण करते हैं। हमारे ब्रज के महापुरुषों ने कहा, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। तो ये भगवान की वेणु का वैशिष्ट्य है। श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने ऐसा दिव्य वर्णन किया है कि कोई समझने वाला हो तो एक ही श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा कहो या कन्हैया का चरित्र कहो, एक ही श्लोक में सब कुछ स्मरण कर लिया है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में किसी खास विशेष देवी देवता की वंदना नहीं की गई। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत केवल किसी एक विशेष धर्म का ही ग्रंथ नहीं है। जैसे भगवान सबके हैं वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा भी संसार में कल्याण करने के लिए हर जाति, हर वर्ण, हर आश्रम के लिए है। लेकिन भैया कोई स्वीकार करे तो सही। इसलिए श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना की गई है, सत्य को ही प्रतिपादित किया गया है। और सत्य एक ऐसा भगवान है पाठक जी कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या जैन हो या पारसी हो या यहूदी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन ये सत्य रूपी भगवान ऐसा है कि सत्य को तो भैया सब मानते हैं। झूठ और साच, अच्छा और बुरा प्रत्येक धर्म में चलता है और सब जगह झूठ और साच को माना जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई, सत्य का निरूपण किया गया। तो फिर महाराज ये सत्य क्या है? तो सत्य वही परमपिता परमेश्वर जिसका हम लोग आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जो नंद का लाला बना, जो मैया कौशल्या के भवन में राम लला बना, वही वास्तव में त्रिकाला बाधित सत्य है। तो जैसे भगवान सत्य हैं, ऐसे ही इस दुनिया में तीन सर्ग सत्य हैं।
तीन सर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला सर्ग है ब्रजभूमि मथुरा नगरी, जहां हमारे कन्हैया का जन्म हुआ। दूसरा सर्ग है द्वारिकापुरी, जहां भगवान राजा बने और 16,108 रानियों के साथ भगवान ने रमण किया, द्वारिकाधीश बने और बहुत सारी लीलाएं संपन्न करी। और तीसरा सर्ग है अयोध्या की, अवध की परम पावन धरा, जहां हमारे राम लला प्रकट भये, जन्म लेकर के आए। तो संसार में ये तीन सर्ग हैं जो त्रिकाला बाधित हैं, माने जैसे भगवान और भगवान की कथा सत्य है, ऐसे ही संसार में ये तीन सर्ग सत्य हैं। यदि हमने इन तीनों सर्गों का भली भांति दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया, इनमें वास कर लिया, तो समझ लेना कि आपने साक्षात भगवान का ही दर्शन कर लिया। माने भगवान के दर्शन का, भगवान की सेवा का जो पुण्य लाभ मिलता है, वही पुण्य लाभ इन सर्गों में वास करने से, भजन करने से हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए भगवान से प्रार्थना कर लें और फिर आगे श्रवण करेंगे।